हाय फ्रेंड्स। टुडे मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा। अस्थमा। अस्थमा बहुत कॉमन है। हम सोचते हैं कि अस्थमा कॉमन नहीं है, पर ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो आजकल बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट इतना पोल्यूटेड होता जा रहा है, हमारी सिटीज़ इतनी पोल्यूटेड होती जा रही है कि बहुत सारे पेशेंट्स अर्ली एज में ही बहुत सारा कहते हैं केमिकल और स्मोक को एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्थमा बन सकता है। कई बार चलते हुए आपको सांस फूलती है, या रात को नींद टूट जाती है आपकी और सांस फूलते हुए आप उठते हो, या खांसी करते हुए आप उठते हो, तो इसका मतलब एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि आपको अस्थमा है। तो इसका ध्यान रखें और एक सलाह लें। दूसरी बात है कि अस्थमा क्रॉनिक कंडीशन है, पर ये घबराने वाली कोई बात नहीं है कि ये क्रॉनिक कंडीशन है। अस्थमा का ट्रीटमेंट कंट्रोल हो सकता है। ये कंट्रोलेबल बीमारी है। इसका प्रोग्रेशन भी कम करा जा सकता है, इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि अस्थमा को कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बहुत ही कंट्रोलेबल बीमारी है। तो ये मन में शंका मत रखें कि इसका इलाज नहीं होता। आपके इन्हेलर्स आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका सही से रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे और उनको सही मात्रा में लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का इशू नहीं फेस करना पड़ेगा। दूसरी बात, अपने ट्रिगर से बचें। स्मोक से एलर्जी है, डस्ट से एलर्जी है, कोई परफ्यूम से एलर्जी है, या कहते हैं कोई और कहते हैं धातु से एलर्जी है, तो उनको अवॉइड करें। अगर आप इस बारे में नहीं भी जानते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके टेस्ट करा सकते हैं और आपको एजुकेट कर सकते हैं कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी और किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। दूसरी बात जो मैंने बहुत देखा है कि कई पेशेंट्स कोई और सांस की दवाइयाँ ले रहे थे, वही सेम मेडिकेशन खुद के लिए लेते हैं और कहते हैं सोचते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। हर एक अस्थमा पेशेंट एक अलग एंटिटी है, तो उसको एक एक्शन प्लान चाहिए, उसको एक अपना कस्टमाइज ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसा मत करें कि आप किसी और का कहते हैं कोई ट्रीटमेंट कहीं से उधर से थोड़े दिनों के लिए खा लिया और आपने अपने आप को सोच लिया कि मैं ठीक हो गया हूँ। ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए आपको अगर ऐसे कोई सिम्टम है और आपके आसपास किसी और आपके नोन टू को या आपके फैमिली वाले को ऐसे कोई सिम्टम है, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। उनको जल्दी से जल्दी आके कहते हैं दिखाएं, या अपने आसपास किसी एक स्पेशलिस्ट या मेरे पास आके दिखाएं, जिनसे हम आप उसको अस्थमा को ठीक तरह से ट्रीट कर सकें और आपको एक हेल्दी केयर फ्री लाइफस्टाइल दे सकें। थैंक यू। डॉक्टर सिद्धार्थ साइड।